अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। ये हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आप नए हैं तो आप हमारी जाकर पहली वीडियो देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस हमने किस तरह करना है, ये वो। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास ना सबसे पहले एक वेबसाइट आती है। हमने किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करें, गोल्ड का एनालिसिस करें, या किसी भी करेंसी पेयर को एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने बाई करना होता है, तो उसको देखना होता है कि हम बाई कहां से करें, सेल कहां से करें। तो एनालिसिस करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहले वेबसाइट होती है एक, जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। वेबसाइट पर जाकर हम अब देखेंगे कि हमने किस तरह एनालिसिस करने हैं, कौन कौन से टूल यूज होते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद आपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। हम ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, TRADING, ट्रेडिंग व्यू। ये सेकंड नंबर पर आपको वेबसाइट नजर आ रही है, ये आपने सर्च कर लेनी है, ठीक है। सर्च करने के बाद जो आपके पास सबसे पहले वेबसाइट आएगी ना, उसके ऊपर आपने चार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। जब आप जाएंगे ना चार्ट के ऊपर, तो इस तरह आपके सामने ना चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब चार्ट ओपन होगा ना, तो ये आपके पास कोई और पेयर वगैरह ओपन होगा। आपने सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सर्च का। ये ऊपर सर्च बना हुआ है, ठीक है। सर्च पर जाकर आपने कोई भी पेयर सर्च कर लेना। जैसे मैं BTC USDT सर्च कर लेता हूं, या मैं जैसे गोल्ड को ट्रेड करता हूं, मैं गोल्ड सर्च कर लेता हूं, ठीक है। गोल्ड को सर्च करने के बाद ये हमारे पास सर्च के लिए आ गया। अब हम समझते हैं ये आगे टाइमिंग्स वगैरह, ठीक है। ये 1 मिनट, मतलब कि जो हमारे पास ये जो कैंडल आ रही है ना, ये 1 मिनट जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास बेसिकली 1 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये 3 मिनट, 5 मिनट, इसी तरह ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स की कैंडल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये नीचे टूल्स वगैरह आ जाते हैं। अब सबसे पहले जो टूल हमारे पास आता है ना, वो है ट्रेंड लाइन, जो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा ट्रेडिंग में यूज होता है। अब ट्रेंड लाइन को हमने यूज किस तरह करना है, आपने सेलेक्ट कर लेनी है ट्रेंड लाइन, और साथ में आपने इसको ना फेवरेट में भी कर लेना है। अब ट्रेंड लाइन हमने ये एक सिलेक्ट कर ली। अब इसको लगाने का जो तरीका है ना, वो हम समझते हैं। अब आपने इसको फर्स्ट क्लिक वहां पे करना है जहां से आपने स्टार्ट करना है, और सेकंड क्लिक आपने वहां पे करना है जहां पर आपने इसको छोड़ना है, मतलब कि जहां पर आपने इसको खत्म करना है। तो इस तरह ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। हमारे पास ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, ये टूल यूज होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गया रे को आप रहने दें, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक है रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। जहां से मार्केट गिरी हुई है, आप सपोर्ट लगाना चाहते हैं, रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो आप यहां पर जाकर एक लाइन की शक्ल में, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आके आपने किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है ना, तो ये लेफ्ट राइट जितना भी आगे चार्ट है, जितना भी पीछे चार्ट है ना, ये मुकम्मल आपको बता देगा कि यहां पर मार्केट कितनी दफा टैब हुई है, कितनी दफा नीचे आई है या ऊपर गई है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रे जो है ना, ये हमारे पास आगे का डाटा बताती है। मतलब ये पीछे जो हो चुका है ना, वो लाइन नहीं बताएगी, वो पीछे नहीं लगेगी, जो लगेगी हमारे पास आगे लगेगी। तो अब जैसे मैंने ये यहां पर लगाई है, देखो ये सारी इस तरह आगे लगी हुई है। ये जहां तक मार्केट इस तरह जाती रहेगी ना, ये लगी हुई होगी, बैक एंड पे नहीं लगी हुई होगी, तो ये आपको आगे का डाटा बताएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन ट्रेंड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और साथ में फिब रिट्रेसमेंट है, ठीक है, इसका भी और यूज है। और उसके बाद आ जाते हैं ये नीचे टूल्स। ब्रुश बेसिकली हमारे पास कोई भी एरिया आपने मैनुअली उसको ना लगाना है, तो आप ब्रुश के ऊपर टैब करेंगे। टैब करने के बाद आपने लैपटॉप का जो है ना कर्सर, आपने उसके ऊपर रखना है। डबल क्लिक करके आपने इस तरह घुमाते रहे, तो ये आपको एक एरिया बता देगा लाइक दिस। जैसे मैं ये एरिया मैनुअली लगाना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर इस तरह एक सर्कल लगा दूंगा। ये हमारे पास एक मतलब कि एक टूल का यूज है ये भी। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, मोस्ट इंपोर्टेंट टूल रेक्टेंगल। अब कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी सपोर्ट है, अब हमने उसको ड्रा करना है ना, तो हमने एक जोन लगाना होता है। जोन बेसिकली हमारे पास वो जाहिर करता है कि यानी विक्स वगैरह जो भी चीजें होंगी ना, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, विक्स वगैरह जो भी है ये हमारी इस चीज में कवर हो जाती है, ठीक है।
आपने पहला जहां से स्टार्ट करनी है ना, आपने पहला क्लिक वहां पे करना है। सेकंड इसी तरह आप आगे लेते जाएंगे ना, तो ऊपर करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, नीचे करेंगे नीचे चला जाएगा। आपने जोन जितना लगाना है, सेकंड क्लिक आपने वहां पे करना है, जितना आपने ऊपर लेके जाना है, जितना नीचे लेके आना है, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है ना, सॉरी रेक्टेंगल टूल जो है ना, वो इसका यूज है, ठीक है। लाइक दिस मैं आपको ना आगे लगा कर भी दिखाता हूं। अब जैसे ये देखें, मैं इसको डिलीट कर लूं। अब ये देखो, ये यहां से मार्केट एक दफा नीचे आई है ना, तो मैं यहां पर रेक्टेंगल टूल का यूज करके ये बताता हूं कि ये देखो, ये हमारे पास आगे का डाटा अब बता रही है। यहां से मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर इसको सपोर्ट बनाया, फिर तोड़ा है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक रेजिस्टेंस के लिए या सपोर्ट के लिए या कोई भी डिमांड एरिया वगैरह लगाने के लिए ना ये काम आता है, और जोन में, ठीक है। ये इसका यूज हो गया रेक्टेंगल टूल का। आपने साथ साथ फेवरेट भी करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पाथ। अब बेसिकली हमारे पास ना, अब आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि फ्यूचर में मार्केट किधर जाएगी, कैसे मूव करेगी। लाइक दिस, जैसे अभी यहां पर मार्केट है, आपने यहां पर एक पहले क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप कहते हैं यहां से नीचे आएगी, इस एरिया को टैप करेगी और यहां से फिर ऊपर जाएगी। इस तरह आपने इसका यूज है कि आप फ्यूचर में बताते हैं कि मार्केट कहां से कहां तक मूव करेगी, ठीक है। तो इसका एक ये यूज आ गया। उसके बाद बाकी जो है हमारे पास ये आ जाता है टेक्स्ट वगैरह। टेक्स्ट वगैरह आपने अब यहां पर ये देखो, ये मैंने सर्कल लगाया ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख दें, सपोर्ट लिख दें, कुछ भी लिखने के लिए ये आपके पास काम आ सकता है, ठीक है। ये कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप जाहिर करना चाहते हैं तो ये उसके लिए काम आता है। उसके बाद ये नीचे आ जाता है हमारे पास मैयर, ठीक है। आप मैयर करना चाहते हैं कि कितने पी मार्केट मूव हुई है, कितने परसेंटेज मार्केट मूव हुई है, तो उसके लिए ये मैयर का है, ठीक है। आपने यहां से लगाया, यहां से यहां तक कितना, फर्स्ट क्लिक आपने वहां पे ही करना है जहां से आप मैयर करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लिक वहां पे करना है, सेकंड क्लिक आपने वहां पे करना है जहां तक आप इसका देखना चाहते हैं। अब देखें यहां पर मैंने सेकंड क्लिक, ये देखें 1157.3, ये अब हमारे पास और परसेंटेज बन रही है 0.28 की, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.28% यहां से यहां तक मूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद और टूल्स आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये दो इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। प्राइस रेंज और डेट रेंज। प्राइस रेंज हमारे पास बेसिकली जो है ना, वो इसलिए यूज होता है कि प्राइस यहां से लेके यहां तक, अब जैसे मैयर का काम है ना, उसी तरह प्राइस रेंज का भी काम है, ठीक है। आप मैयर जो है वो उसी वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन प्राइस रेंज लगा रहता है। इसको आपने मैनुअली यहां से डिलीट करना होता है, ठीक है। अब देखें यहां से यहां तक वो भी सेम चीज यही बता रहा है, 1177.6, 0.29%, ठीक है। यही चीजें बता रहा है। तो आपने इसको डिलीट भी कर सकते हैं और ये लगा रहता है, ठीक है। आपने इसको डिलीट करना है, उसी चीज के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेट रेंज। अब देखें डेट रेंज हमारे पास कि मार्केट ने एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया तो कितने टाइम में किया, कितने दिनों में किया, वो मैयर करता है, ठीक है। अब यहां जैसे, अब यहां से लेके मैं यहां तक देखना चाहता हूं मार्केट ने कितने टाइम में मूव किया, तो यहां से यहां तक मैं लेके आऊंगा। अब देखो ये यहां पर हमें बता रहा है 214 बार्स बनी है। बार्स बेसिकली हमारे पास कैंडल्स होती हैं, ठीक है। ये 214 बार्स बनी है और उसके बाद हमारे पास 3 घंटे और 34 मिनट में ना, ये हमारे पास यहां से यहां तक मार्केट ने ट्रेवल किया, ठीक है। ये हमारा डेट रेंज और टाइम वगैरह हर चीज बताती है। आप चाहे, ये हमारे पास अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तभी इतना बता रहा है, आप कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ऊपर जो है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ये भी हम आने वाली वीडियोस में ना, जब हमारे टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होंगे ना, तो उस वक्त हम इंशाल्लाह ना इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखें ये जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, हमने जिसको ट्रेडिंग के टी का भी नहीं ना पता, इंशाल्लाह हमने वहाँ से सीरीज स्टार्ट की है। आगे आगे हम इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो अगर आपने ये टूल्स के मुतालिक कोई और चीज़ पूछनी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम इंशाल्लाह आपको वो भी बता देंगे, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और बाकी जो बेसिक टूल्स थे ना, वो हमारे पास जो तकरीबन हर एनालिसिस में हमारे पास यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी।
अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो जो ट्रेडिंग सीख रहा है ना, जो जो हमारे चैनल को फॉलो करके सीख रहा है, मैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कहाँ से समझ नहीं आ रही, आप मुझे बताएं, मैं आपको यानी खुद उधर भी गाइड वगैरह करूंगा और वीडियो वगैरह भी आती रहेगी। तो अपने भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।